मिट जाता है, लेकिन फिर भी अंत समय उस प्रभु की याद नहीं आती है। या ये कहिए कि माला फेरत जुग गया, जुग चला गया, नहीं कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। आखिर क्या है, उसी का विशेष चर्चा है। दिव्य आत्माएं भगवान और हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार है, पहाड़ की तरह। उसका नाम है अभिमान। क्या नाम है? क्या नाम है? अभिमान। और अभिमान किसी तरह से यदि आ जाता है ना, तो जाने का नाम नहीं लेता, वो बर्बाद करके ही जाता है। अभिमान जब आ जाता है तो वह बर्बाद करके ही जाता है। आपको चैन से रहने, घमंड जब आ गया, किसी भी जाति का घमंड हुआ, धन का घमंड हुआ, पद का घमंड हुआ, किसी भी चीज का घमंड हुआ, अब फल भी तुरंत मिलता है। पद का भी मद हो जाता है, हो जाता है ना। पद का मद हमें होश आ गया। श्रृंगी जी महाराज जान रहे हैं, ये जान रहे हैं कि एक मातेश्वरी चिकित्सालय था। आप लोगों में भी किसी को पता है कि नहीं है, लेकिन श्रृंगी महाराज जी पुराने ही जानते हैं। तो उस समय में ये मोबाइल का सिस्टम नहीं था, मोबाइल का सिस्टम नहीं था। पद का अभिमान बता रहे। तो हमारे अस्पताल के 3 कमरे छोड़ करके एक पीसीओ पीसीओ जानते हैं नहीं? आप लोग के जमाने में था पीसीओ। तो पीसीओ पर लोग जाते थे, इंतजार करते थे और नंबर लगाते थे। नंबर मिलता था तो बात होती थी, है? ऐसा देखिए। तो हमें किसी से जरूरी बात करनी थी, तो हम अपना अस्पताल छोड़ करके पीसीओ वाले के पास गए। पीसीओ वाले में प्रधान जी बैठे थे। अरे यहाँ की बात नहीं, पढ़ागंज की बात कर रहे हैं। कहाँ के प्रधान जी थे हमें मालूम नहीं था, लेकिन हाँ पूरा हट्ठे कट्ठे थे, नए प्रधान थे, पुराने थे, धोती बहुत बढ़िया पहने थे, कुर्ता पहने थे, गमछा लिए थे। उनका नंबर था। जब हम गए तो पीसीओ वाला थोड़ा प्रेम भरे शब्द में बोला, आइए ना सब बैठिए बैठिए। अब उनको यह अहंकार को चोट लगा कि हम प्रधान, हमारी पूछ नहीं हो रही है, ये 2 टके का लड़का कितना उम्र है इसकी पूछ हो रही है, और हम प्रधान 7 लोगों को हराया हुआ। मन में अहंकार हो रहा है, 7 लोगों को हरा करके प्रधान हुआ। मन में घमंड हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं? हुआ नहीं हुआ? हमें तो कुछ पते नहीं है क्या कर रहा है, क्या है। डॉक्टर बैठिए बैठिए। हम कुछ नहीं बोले, बैठे कि उधर बैठ गए। लेकिन क्या है, मिलाने लगा। कौन? प्रधान जी मिलाने लगे। नंबर गया, फोन उठाए तो उधर से आवाज आई, कृपया इस रूट की लाइन में सभी व्यस्त हैं, इस रूट की लाइन में सभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। महिला बोली। प्रधान जी बोले, अबे 2 टके की लड़की, तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? बोल रहा हूँ प्रधान हो, प्रधान। व्यस्त हो, रूट चाहे 5 हो, अभी मिला और इसी समय मिला। फिर वही बात बोला, इस रूट की लाइनें सभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फोन कॉल कर। कहते हैं कृपया लड़की मिलाती है कि नहीं मिलाती है मेरा नंबर? फिर से परिचय दो, प्रधान जी हूं मैं। हेलो 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 हेलो, तो जल्दी फोन मिलाओ, जल्दी मिलाओ। क्या समझ रहे हैं? अहंकार, अहंकार चूर हुआ कि नहीं चूर हुआ? ये अहंकार का नशा दिव्य आत्माएं बहुत खराब हो जाता है। जब घमंड हो, अरे कितने लोग तो गाड़ी से घमंड हो जाता है।
चार पहिए पर चलते हैं, यदि कोई उधर से अदना आत्मा ने कोई कमजोर गाड़ी आ गई तो बैठने वाला फूलता है, तू पीछे कर, मेरा पीछे नहीं होगा। देखिए कभी होता नहीं होता, हो सकता है आपको भी हुआ हो। इसलिए धोना तो सबको है ना, जो आ गए हैं चाहे सुन रहे, धोना सबको है, क्योंकि अहंकार ही, घमंड ही बीच में आ जाता है, जो हमें प्रभु से और सदगुरु से, भगवान से, माँ से, सुख से, शांति से, शक्ति से दूर करता है। इसलिए इसको तो हटाना जरूरी है। देखिए थोड़ा सा अभिमान का नशा अपनी औकात भुला देता है। एक महाराज जी एक हमारे सुंदर जी महाराज बोल रहे थे, एक आदमी शराब पी रहा था। क्या पी रहा था? तो शराब ऐसे गिलास में खोला, बोतल को खोला, गिलास में ढाला, तो एक चूहा था। अब उसको नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई, किसको नींद आ गई? चूहा को नहीं, पीने वाले को नींद आ गई। चल नशा वैसे ढिकला। तो चूहा सोचा कि इसमें क्या है, थोड़ा देखे तो चूहा जब पहुंचा तो गिलास के ऊपर बैठ गया। आज 2 फुट जैसे मारा, नशा चढ़ गए। अब नशा चढ़ गए तो उसका कद जो है बड़ा हो गया और खड़ा हो गया। अच्छा 2 हाथ 2 पैर पर, कहा बुलाओ बिल्ली के बच्चे को, अभी बता बुला दे मेरे पास। ये बिल्ली समझती क्या है, मैं भी क्या हूँ। याद आए जब अहंकार होता है तो अहंकार का नशा आया, अहंकार जब आ जाता है ना तो आदमी को दुर्योधन बनते, रावण बनते, महिषासुर बनते देर नहीं लगती है। और आप ये मत सोचिए कि आप अभिमान में हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं, कोई नहीं करता है। एक सड़क पर बैठने वाला झोला छाप, अंगूठा छाप भी आपका सम्मान नहीं करेगा। आप घमंड में जाएंगे, लेकिन वो है यही बोलेगा, बड़े बड़े जाने चल गए ना तो वही बाकी बात बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। बड़े बड़े का धन पलट गए, तोहरे धन बाकी बा जा। और ऐसे अभिमान हर पल नीचा दिखाता है और बिना वजह उसके पास सुख नहीं। अहंकारी आदमी को कभी सुख नहीं मिल सकता, घमंडी आदमी को कभी शांति नहीं मिल सकता। अब बुढ़वा, अरे बुढ़वा को तो और घमंड होता है, बूढ़े लोगों को और अभिमान होता है। अभिमान एक नशा होता है, एक आदत होती है दिव्य आत्मा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक सच्ची घटना बता रहे हैं। 70 वर्ष का आदमी गया बगीचे में घूमने। बगीचा में आम फरे थे। पटदार का लड़का ठेला चला दिया, ठेला से पत्थर चला दिया, आकर माथे पर लग गया। बुढ़वा घर पर आया, वो कहा 5 लड़कों को बुलाया, कहा तुम लोगों का रहना बेकार है। 5 लड़के मैं जन्म देकर धिक्कार कर दिया, मुझको पत्थर मार दिया और तुम देखते रहे हो, देख रहे हो। अरे धिक्कार है तुझको। इससे अच्छा 5 बेटी रहती ना, इतना कर लिया। अब कोई लाठी डंडा नहीं उठाया। बड़ा लड़का बोला छोड़िए पिताजी, अब तो मार दिया, जाने दिया। क्या कहा? मार दिया? अरे तुझसे अच्छा ना 5 बेटी रहती ना तो 5 दामाद आते, वो बदला ले लेते। और तुम लोग बदला नहीं ले रहे हो। बाप का मारा बदला नहीं लेता है, धिक्कार है। देखिए बाप पिता होने का भी अहंकार यदि हो जाता है तो भी विनाश हो जाता है। ठीक है, बाल मार दिया गया, लेकिन सुग्रीव को बाल अपने बेटे अंगद को कभी नहीं कहा कि राम से बदला लेना। बोला नहीं लिया। हाथ बल्कि ले करके प्रभु के हाथ में सौंप दिया, बदला नहीं लिया। और वैसा बच्चा रहता तो कुछ सोचता, लेकिन यह विचार किया कि यदि पिताजी हाथ दे रहे हैं तो इसमें जरूर इनकी नियत अच्छी थी। ये तो बातें थी। लेकिन बुढ़वा जैसे कहा, 5 कोई लाठी लिया, कोई भाला लिया, एक लाइसेंसी रिवाल्वर लिया,
फोर्स पुलिस का आदमी था, बात लग गई बाप की, बदला लेने सब चल दिए। जब इधर से गए तो उधर से भी चले, 4 लोग उधर के मरे, 2 लोग इधर के मरे। क्या मरे? एक बूढ़े का अहंकार, 6 मौत हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? अभिमान जब आता है दिव्य आत्माएं तो चैन से रहने नहीं देता है। कभी कभी धर्म का अभिमान हो जाता है, कभी कभी ज्ञान का अभिमान हो जाता है। जब भी अभिमान होता है तब भी उसे नीचा देखना पड़ता है। कभी कभी सासू का अभिमान हो जाता है। सासू जी बैठी है नहीं? कोई नहीं सासू जी? सासू जी का घमंड बड़ा तेज होता है। जब तक प्रेम में जीवन रहता है तब तक खुशी से भरा रहता है। जो अभिमान में जाता है तो नरक में हो जाता है। पूजा करो, तपस्या करो, प्रार्थना करो, यज्ञ करो, मंदिर बनाओ, सत्संग करो, मैं रोक नहीं करता, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि यदि तेरे अंदर घमंड है, अभिमान है, तो कभी चैन से रहने नहीं दे। एक छोटा बच्चा, याद रखना, एक छोटा बच्चा 1 वर्ष का जब माँ के साथ खेलता है तो माँ बड़े प्रेम से खिलाती है। माताएं बैठी है, खिलाती है नहीं खिलाती है? बच्चे को खिलाते हैं। तो सासू जी का घमंड सुनिए। प्रेम में माँ भी है और प्रेम में बच्चा भी है, दोनों प्रेम में है। बच्चा 3 साल का हो गया तो माँ से बात करता है। क्या कहता है? माँ बोलती है बाबू बड़ा होगा, हाँ। कहता है बाबू का शादी करेंगे तो हाँ, दुल्हनी आएगी तो हाँ, खाना देगी या तो हाँ, और नहीं देगी तो मारेंगे। किसको मारेगा? अरे उस दुल्हनिया को मारेगा, पत्निया को मारेगा। दोनों प्रेम में है। माँ खुश होती है कि सचमुच मेरा लड़का बड़ा जब होगा ना तो सचमुच मेरे लिए अपनी पत्नी को मारेगा या अन्याय करेगी तो बोलेगा। माँ को विश्वास हो जाता है। दोनों प्रेम में है। और जैसे पत्नियां घर में आ गई, बच्चे का बच्चा भी वही है, माँ भी वही है, लेकिन बच्चा अब पति बन चुका है और माँ अब सास बन चुकी है। बताइए बताइए, अब अभिमान आ गया उसे कि मेरी पत्नी आ गई। उसको भी अभिमान है कि मैं सासू हूं। क्या वह दिन आएगा फिर? अभिमानी सास को क्या उसकी बहू और उसके बेटे वैसा सम्मान देंगे? अरे वही गाली देगी उसकी पत्नी और क्या कहेगा? क्या कहेगा? चुप रहता ये पिंकिया की माई रहता, चुप आ जा। और पिंकिया की माई बोलती जाएगी, गाली देती जाएगी और माँ रोती जाएगी। माँ उस दिन का याद करेगी, लेकिन उस दिन बच्चा प्रेम में था, आज बच्चा अभिमान में। आप अपने जीवन में देखें, आप अपने समाज में देखें, आप अपने परिवार में देखें, आप अपने संगी में देखें, आप अपने साथी में देखें। देखते हैं जब घमंड होता है तो उसके साथी कम होने लगते हैं, होते हैं ना। घमंडी का साथ कोई जल्दी देने वाला नहीं होता है, बहुत कम होते हैं। मतलब से रहते हैं, फिर मतलब निकल जाता है, चले जाते हैं। यह संसार आपको सबक देता है, शिक्षा देता है। आपका हृदय भी बोलता है। आपका हृदय बोलेगा दूसरे के लिए, अपने नहीं देखेगा कि मैं भी घमंड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अभिमान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। महाज्ञानी कबीर जी लिखते हैं कि जब मैं था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है तो मैं नहीं हूँ। जब तक आपके अंदर है ना कि मैं ध्यान हूँ, अरे मैं राम ध्यान हूँ, मैं कर्मेश्वर जी हूँ, मैं अमरिंदर हूँ, तब तक तो मैं हूँ तो तुम ही रहो। वहाँ स्थान ईश्वर का नहीं। प्रेम गलियति साकरी तामे दोनों नहीं समान।
अभिमान कभी होगा, किसी भी चीज का होगा तो अभिमान कभी जो है कि आपको शांति से रहने नहीं देगा, कुछ देगा नहीं, खाली। ठीक है। आप लोग रामचरितमानस के एक पात्र का नाम सुने होंगे जिसका नाम था बाली। बाली का नाम सुने? नहीं सुने बाली का नाम? अरे पंपापुर का राजा था, किष्किंधा पर्वत के ऊपर पंपापुर का राजा था बाली। वह तपस्या किया था, उसको वरदान था कि जो तुम्हारे पास आएगा लड़ाई करने के लिए, उसका आधा बल उसे तुम्हारे में चला जाएगा। अब देखिए, हुआ अभिमान जैसे बाली को फिर महाघमंडी उत्पात मचाया, धरती से लेकर अंबर तक वह सबसे तो केवल बैर बढ़ाया। अहंकार की ज्वाला तो इतनी बढ़ी फिर उसके आगे कोई लड़ने न आवे। जलंधर हिमालय सुधा सिंधु शक्ति सभी वहां सिर झुका करके, मस्तक झुका करके जाए। ब्रह्मा जी सोचे इसको तो बहुत घमंड हो गया, और यदि इसका घमंड चूर नहीं हुआ तो जो लिखा गया है कि हरि व्यापक हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। ये नहीं कहा गया कि अभिमान से प्रकट, ये नहीं कहा गया कि यज्ञ करने से प्रकट, ये नहीं कहा गया कि सत्संग सुनने से प्रकट, यह नहीं कहा गया कि वेद शास्त्र पढ़ने से प्रकट, यह नहीं कहा गया कि धोई रमाने से प्रकट, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। माने अहंकार न हो, मन में घमंड न हो, कोई अपना नहीं है, सब कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है सब कुछ तेरा है। ऐसी भावना बन करके जब जीव जीता है, मुझको जो भी मिला है तेरी कृपा से मिलता है, जब ऐसी भावना मान करके जीव जीता है तो वही धर्ममय होता है, वही सत्यमय होता है, वही शांतिमय होता है, वही शाश्वतमय होता है। अब हुआ कि बाल से लड़ने कौन जाएगा? बाल का अभिमान किसने चूर किया, आप बताएंगे? क्या हम बताएं? बाल का घमंड कैसे चूर हुआ? बल का घमंड था, वरदान का घमंड था। अरे होलिका का तो घमंड चूर हो गया, जल गई, खुदे जल गई, वरदान नष्ट हो गया, उसका घमंड तो नष्ट हो गया। लेकिन बाली का कैसे हुआ? कौन किया? कौन? नहीं, और थोड़ा बुद्धि लगाई। भगवान राम तो खुदे छिप कर मारे। ध्यान से आप लोग सुनते हैं, देखिए ध्यान जी पकड़ लीजिए, ध्यान से सुनेंगे तब पकड़ेंगे। लोगों ने सोचा कि अच्छा इस बाली का घमंड किससे चूर कराया है। सोचते सोचते देवताओं ने विचार किया कि धरती पर एक ही व्यक्ति है, लोहा